सेशन से एक बात तो क्लियर हो गई कि दुनिया अब मेड इन हरियाणा पहचानने लगी है। दुनिया अब ये मान चुकी है कि भले ही हमारी सोच लोकल है, आइडिया लोकल है, लेकिन अब इसे पूरी तरह से ग्लोबल माना जा रहा है। वक्त हो रहा है अब हमारे अगले सेशन की ओर बढ़ने का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गौरव शुक्ला जी से वो मंच पर बने रहें। गौरव शुक्ला, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारा अगला सेशन है साधना का प्रतीक। क्योंकि अध्यात्म अध्ययन और शिक्षा की हमने बात की है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तेज रफ्तार जीवन में आत्मिक संतुलन और शांति आज पहले से कहीं अधिक जरूरी है। अब मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसी उपस्थिति जो साधना, संस्कार और मार्गदर्शन का प्रतीक है, स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी का। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा के इस खास कार्यक्रम शाइनिंग स्टार्स ऑफ हरियाणा में। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू गौरव। शुक्रिया कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका, और बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, यहां पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद महाभारत के काल में ही हमें बता दी गई थी। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। मैं शुरुआत करता हूं सर। सबसे पहले आज के इस दौर में, आज के इस युग में, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हो रहा है, जहां पर अगर मैं 15 घंटे जागता हूं तो उसमें से 13 घंटे मेरे हाथ में फोन रहता है, मेरी आंखें मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर गड़ी रहती हैं, जहां मैं अगर पूजा निकालने के लिए 5 मिनट निकाल लूं तो मुझे कई बार लगता है कि बहुत टाइम हो गया। इस दौर में गीता का महत्व क्या है? ओम। वास्तव में गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका हर युग में, हर दौर में, हर परिस्थिति में महत्व था, महत्व है और महत्व सदैव रहेगा। जी। जो बात आपने कही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जी, और मोबाइल के प्रभाव की, हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ना समय की एक गति हो सकती है। जी। लेकिन भगवत गीता जो है वो एक्चुअल इंटेलिजेंस की बात करती है, आर्टिफिशियल की नहीं। और जहां तक बात है, एआई वहां भी है और एआई यहां भी है। जी। और दूसरी बात जो मोबाइल में गड़े रहने की बात है, जी। देखो मनुष्य जीवन में विवेक से तो काम लेना ही पड़ेगा। जी। लेना ही चाहिए। जी बिल्कुल। बिना विवेक से काम लिए ये जीवन बिल्कुल अधूरा सा है। और विवेक आपको बताएगा कि केवल मोबाइल का 18 घंटे 16 घंटे उपयोग करते रहने से कितना लाभ मिलने वाला है, और कितनी स्थितियां विपरीत हो रही हैं उसके एक्सेस यूज से या मिसयूज से भी। निश्चित विकृतियां बढ़ रही हैं, बचपन बिगड़ रहा है, युवान की ऊर्जा जिसका संचार जो है कहीं राष्ट्र गौरव की ओर होना चाहिए, कहीं व्यापक सोच की ओर होना चाहिए, वो सोच कहीं ना कहीं सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी। और हम एक बात और कहेंगे, जहां एआई की बात कही है,
कि डिजिटल की ओर बढ़ना बुरा नहीं है, जी लेकिन अगर हमारी बात मान लें, सब गीता को साथ ले लें और डिजिटल को भी यदि ठीक समझ लें। हमने बहुत जगह कहा कि डिजिटल को भी ठीक ले लो तो डिजिटल में भी गीता है। जी DI को अलग करो और लास्ट अल्फाबेट L को अलग करो, जी बीच में आपको GITA दिखेगा और वो गीता ही। बहुत बढ़िया। तो और DIL को जोड़ लोगे तो दिल बन जाएगा। भाई दिल में गीता लेके आगे बढ़ोगे तो डिजिटल भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, डिजिटल भी कंस्ट्रक्टिव होगा और हर चीज कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ेगी, डिस्ट्रक्शन की ओर नहीं। जी बहुत ही आपने शब्दों के साथ मुझे लगता है कि निशब्द कर दिया होगा बहुत सारों को। मेरा अगला सवाल है कि गीता हम जो सुन रहे हैं या देखते हैं, और खास तौर पर जो मेरे उम्र की पीढ़ी है या जो हमसे बाद वाली भी है, हमने गीता को समझा जो हमने या तो सिनेमा के जरिए या धारावाहिक जो आए उनके जरिए। किस तरह से एक आम मनुष्य को गीता को समझना चाहिए? देखो, बात जो है वो है कि आज के समय में आप देखें समस्याएं बढ़ रही हैं, जी दुविधाएं बढ़ रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आपदाएं बढ़ रही हैं, और व्यापक रूप में देखें तो युद्ध की विभीषिकाएं पूरे विश्व में मंडराती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल। भगवत गीता को एक समाधान के रूप में देखना होगा, और वास्तव में गीता समाधान है। हमारे से यदि कोई पूछे कि वर्तमान में व्यक्तिगत जीवन लें तो सुविधाएं निश्चित बढ़ी हैं, लेकिन उससे अधिक दुविधाएं बढ़ रही हैं। जी निर्णय की स्थितियां कहीं ना कहीं दुविधा में, मन की प्लानिंग योजनाएं कहीं ना कहीं दुविधा में। तो भगवत गीता केवल धार्मिक आस्था का ग्रंथ नहीं है। एक बात, भगवत गीता वे ऑफ लाइफ है। भगवत गीता अपने आप में कंप्लीट मैनेजमेंट है जी कि आपको लाइफ को कैसे मैनेज करके चलना है। हर बात को, अभी इससे पूर्व जो संवाद हो रहा था, एक बंधु अच्छी बात कह रहे थे व्यवसाय को लेकर के। भगवत गीता में आपको बिजनेस मैनेजमेंट के ऐसे सूत्र मिलेंगे जो विश्व में अन्यत्र नहीं। तो जब हम गीता को उस स्तर पर लेकर देखेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट में गीता कहाँ है, माइंड मैनेजमेंट के लिए गीता कहाँ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए गीता, तो आपको मिलेगा ऐसा कोई विश्व का विषय नहीं जिसमें गीता की उपयोगिता आपको ना दिखाई दे। और हमें लगता है कि हमें हर स्तर पर भगवत गीता को इस रूप में उतारना होगा कि गीता बच्चों का सुसंस्कार है, गीता युवाओं में सकारात्मक और रचनात्मक ऊर्जा का संचार है, गीता हर मानसिक और हर तरह के रोग का बहुत तर्क संगत उपचार है। और अगर ठीक से गीता को ले लिया जाए तो गीता पूरे विश्व का शांति और प्यार है और पूरी मानवता का श्रृंगार है। मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूं। आपने खुद ही जिक्र किया कि इस समय दुनिया के सामने बहुत सारी दुविधाएं हैं और बहुत बड़े स्तर पर यह चर्चा होती है कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे, जिस तरह से हालात भी बन रहे हैं। लेकिन गीता जो दुनिया के अब तक के सबसे बड़े युद्ध के मैदान में उपदेश दिया गया, वहां से आई, भगवान कृष्ण ने दी, उसको इस ग्लोबल परिस्थिति में किस तरह से आप देखते हैं कि जहां पर शांति के संदेश की या शांति की बात होने की जरूरत सबसे ज्यादा नजर आती है? को भगवत गीता का उपदेश जिन परिस्थितियों में हुआ और जिस समय हुआ जी, और भगवान ने जिस स्थान को चुना, भगवान कृष्ण ने, उसमें आज तक विश्व के, हम पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जाना आना रहता है, बहुत से डिबेट्स होते हैं जी। एक बात आती है कि गीता जैसे ज्ञान का उपदेश और महाभारत की युद्ध भूमि में, इतने अशांत वातावरण में, बिल्कुल मेरा सवाल भाई, एक ही बात कहते हैं कि प्यासे व्यक्ति को ही पानी का मूल्य समझ में आ सकता है, भूखे व्यक्ति को ही रोटी का मूल्य समझ आ सकता है जी। अशांत वातावरण में शांति कैसे हो,
अशांति वाले को तो लगेगा ना शांति कैसे हो। तो भगवान कृष्ण ने बहुत दूरदर्शिता के साथ युद्ध की भूमि को चुना, ताकि आने वाले समय में, उस समय अशांति में शांति का संदेश, दुर्भावनाओं में सद्भावनाओं का संदेश शायद यही सोच करके था कि आने वाले समय में महाभारत कई रूपों में विस्तारित होगी और केवल कुरुक्षेत्र नहीं, केवल एक क्षेत्र नहीं, पूरा विश्व क्षेत्र ही कहीं ना कहीं महाभारत की दुविधाओं में उलझता हुआ दिखाई देगा। और आज कोई भी विश्व का व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि आज जिस ढंग की दुविधाएं और आपने जो बात कही, थर्ड वर्ल्ड वार तक की आशंकाएं प्राय विश्व में मंडराती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसे में समाधान गीता है, गीता के वो संदेश हैं जहां भगवान ने कारण भी बताए। सबसे पहला श्लोक देखेंगे, माम का पांडवा, धृतराष्ट्र का वो भेदभाव जो है, भेद बुद्धि जो है, वो कारण थी महाभारत का। और फिर निवारण बताया कि केवल इस मेर तेर में उलझे रहने से और केवल अपनी ईगो को तुष्ट करने से ही समाधान नहीं मिलेंगे। और आज अब देखेंगे झगड़े किस बात के हैं, कहीं कलह, कहीं क्लेश, कहीं आतंक के नाम पे केवल झगड़े। बहुत लोग कहते हैं कि धर्म के कारण झगड़े हो रहे हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, धर्म के कारण झगड़े नहीं होते, नहीं हो सकते। धर्म को ना समझने के कारण झगड़े हो रहे हैं। और जहां भी कोई कौम की बात नहीं, कोई मजहब की बात नहीं, झगड़े जहां से भी पनप रहे होंगे वो वस्तुतः ना मजहब का अर्थ जानते होंगे, ना धर्म का अर्थ जानते होंगे। गीता ने उस धर्म की प्रस्तुति दी है जहां या तो झगड़े बंद हो जाएं, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम गीता ने कहा भी सब प्राणियों के साथ द्वेष रहित व्यवहार करो। कष्ट सहकर भी सुख बांटने की बात गीता ने कही, दूसरे के दुख में स्वयं पीड़ा अनुभव करने की बात गीता ने कही। तो जब ये सोच आएगी तब या तो कलह क्लेश होगी नहीं, होने भी लगेगी तो गीता यदि सामने आ जाएगी तो कलह क्लेश समाप्त होगी और अशांति में शांति अनुभव होगी। और इसीलिए हम कहते हैं गीता ही विकल्प है, गीता ही समाधान है। और आज पूरा विश्व मानने की मना स्थिति बना भी रहा है। मैं एक और चीज, क्योंकि आप दुनिया भर के अलग अलग देशों में गीता का संदेश लेकर गए, गीता महोत्सव को लेकर गए, कोई आपको किस्सा कोई ऐसा याद हो जो आप हमारे दर्शकों और आपके अनुयायी जो हैं उनसे साझा करना चाहें, जो आपको अलग लगा हो कि किसी कंट्री में आप गए और बिल्कुल अद्भुत था वो? हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने अपने गौरव, हम यही कहेंगे कि सरकार ने ये करके कोई किसी पर एहसान नहीं बनाया, अपना सम्मान बढ़ाया है। क्योंकि गीता कुरुक्षेत्र का गौरव है, हरियाणा का गौरव है। तो हरियाणा ने इस अपने गौरव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से विश्व तक पहुंचाया है। जियो गीता की एक प्रेरक भूमिका साथ रही ही है, रहती ही है। लेकिन जिस देश में जाना हुआ, आप उसका व्यवहारिक स्तर पर प्रभाव देखें। यूके में, इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ। पार्लियामेंट में जब भगवत गीता विराजित की गई तो वहां के एक सांसद बॉब ब्लैकमैन, वो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप है, उसके चेयरमैन भी हैं। उन्होंने गीता जी को सर पर रखा और तब से लेके तीसरा चुनाव है, वो सांसद बन रहे हैं। इस बार भी उन्होंने भगवत गीता हाथ में लेके शपथ ली और उन्होंने ये कहा, मैं इसलिए गीता हाथ में लेकर शपथ ले रहा हूं और कि मुझे लगता है गीता वैश्विक शांति और सद्भाव का दिव्य ग्रंथ है। जब हमने कनाडा में भगवत गीता दी, वहां की पार्लियामेंट में, तो वहां के स्पीकर ने एक बात कही कि हमारी संसद और हमारी लाइब्रेरी अधूरी लग रही थी हमें, लेकिन आज गीता ही यहाँ आई है पार्लियामेंट में, हमें लगता है कि नाउ आवर पार्लियामेंट एंड आवर पार्लियामेंट्स लाइब्रेरी इज कंप्लीटेड बिकॉज भगवत गीता इज विद अस।
भगवत गीता हमारे साथ है। ऑस्ट्रेलिया में गीता दी जब जी, वहां जी। के स्पीकर ने भी सर पर रखी, और उन्होंने भी स्वीकारा, वी आर ऑलरेडी ए लॉट ऑफ लव फॉर भगवत गीता। पहले से हमारा भगवत गीता के प्रति प्रेम है, लेकिन गीता मिलने से हमारे देश में और अच्छा एक प्रभाव दिखेगा। तो जहां जहां भी गए अच्छा भाव दिखा, लोगों ने इस बात को माना कि गीता केवल किसी धर्म का ग्रंथ नहीं, किसी संप्रदाय का ग्रंथ नहीं, गीता धर्म के तत्व को वास्तविक समझाने का ग्रंथ है। और धर्म का तत्व जब देखा जाएगा तो वो दो ही शब्दों में दिखाई देगा, वो है शांति और सद्भाव। और एक बात छोटी सी और कहें, जी एपीजे अब्दुल कलाम जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति, नियमित गीता पढ़ते थे। जी उनका जो अंतिम उद्बोधन था नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे, जी उस समय उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा कि विश्व को यदि शांति और सद्भाव की आवश्यकता पड़ेगी, और कहा कि निश्चित आज पढ़े, कल अनुभव करें, तो गीता के मार्ग का अनुसरण करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा स्वयं का अनुभव है कि भगवत गीता शांति और सद्भाव की अचूक प्रेरणा है। जी। मैं थोड़ा सा लोगों की तरफ रुख करता हूं जो एक लोअर मिडिल क्लास से लेकर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और नेवर एंडिंग रेस की तरह है। नेवर एंडिंग रेस मैंने इसलिए बोला, जिसके पास हम ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ये रील्स भी हम देखते हैं कि जिसके पास साइकिल है उसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर वाले को कार चाहिए, कार वाले को और बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है उसको प्राइवेट जेट चाहिए। ये नेवर एंडिंग रेस ठीक है आपके लिहाज से, या इसको लेकर भी हमें कुछ सोचना होगा? क्योंकि पड़ोसी के घर में आई हुई कार हमें ज्यादा परेशान करती है, शायद अपने अंदर कार खड़ी इतनी खुशी नहीं देती। देखो, ना तो भगवत गीता इसमें बाधक है कि किसी भी तरह से रेस में आगे बढ़ना, जी रेस में आगे बढ़ना, चलना बुराई नहीं है। समय के साथ, क्योंकि नेचर का भी एक लॉ है एडवांस और पेरिश, समय के साथ आगे बढ़ो बढ़ो। वेदों ने भी कहा चरई वेती, सदैव अग्रसर रहो। लेकिन गीता का ये कहना है जहां हो वहां अपने आप को संतुष्ट रखो, क्योंकि आपको भागना भी है, एक पांव तो लगातार आपको जमीन पे रखना ही पड़ेगा, अगला पांव तभी उठाओगे ना। अब दोनों पांव उठा के आप चाहो कि मैं भागना चाहूं, तो नहीं फिर भागो। तो फिर वो भागना तो कहीं ना कहीं नीचे गिराएगा ही। जी। तो एक पांव तो गीता कहती है कि पांव को जमीन पर रख करके फाउंडेशन मजबूत बना करके, और वो फाउंडेशन है स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। और अध्यात्म भी गीता का कोई केवल कोई पूजा पद्धति ही अध्यात्म नहीं है। गीता का आपकी सोच को उदार बनाने की प्रेरणा है अध्यात्म। आपकी सोच में सकारात्मकता लाने का एक मजबूत साधन है अध्यात्म। आपकी सोच में से ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्लेश, क्रोध, आवेश, जो आपने कहा ना जी। कि पड़ोसी की कार मुझे अधिक परेशान करती है, जी। तो गीता ने ये कहा सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में तो वो परम योगी है जी। जो किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानता है और किसी के सुख को अपना सुख मानता है, अर्थात दूसरे के सुख में सुखी है और दूसरे के दुख में आहत है। तो गीता ने कहा वो योगी है। समस्या वहीं पनपती है जहां दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या और जहां दूसरे को दुखी देखकर मन में संतुष्ट होना, वहीं मानवता कहीं ना कहीं सुबकियां लेती हुई दिखाई देती है। मानवता वहां सिकुड़ती है जी। जहां आपकी ये सोच बनेगी, और जहां दूसरे का दुख मेरी भावनाओं को आहत कर रहा हो, वहां केवल आपकी संतुष्टि नहीं मिलेगी, मानवता मुस्कुराएगी साथ साथ, जिसकी आज बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, गीता के अनुसार यदृच्छा लाभ संतुष्टों की बात है। जो मिला है जहां हो पहले वहां संतुष्ट हो, ईश्वर का धन्यवाद करो, आगे बढ़ने के प्रयास करते रहो। लेकिन प्रयास के प्रति एक अच्छी बात यहां आई,
प्रयास के प्रति पूरी डेडिकेशन, पूरी डिवोशन रखकर प्रयास करो। क्या मिलना है, क्या होना है, उसकी चिंता पहले मन में रख करके नहीं। भविष्य की चिंता वर्तमान को ना बिगाड़े, वर्तमान को अच्छा बनाओ, भविष्य अपनी चिंता कर लेगा। बहुत मुझे लगता है कि यूजफुल चीजें होंगी जो बहुत ही दुविधा में होंगे लोग, जिनके जहन में बहुत सारी बातें, खासतौर पर जेलसी फैक्टर बहुत बड़ा आजकल सोसाइटी में है। मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, जिनके बच्चे इस समय 2 साल 3 साल के हैं, या जिनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जिनके बच्चे कॉलेज में नए नए जाने स्टार्ट हुए हैं, मैं एक ओवरऑल बात करूंगी 15-18 साल तक जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो लोग अपने बच्चों को गीता के साथ कैसे जोड़े हैं? वो कौन से श्लोक हैं, अगर आप हमें बता पाएं कि हम गीता को अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर कैसे उतारें? तो हमारा प्रयास है, एक तो शिक्षा के साथ जी बहुत बड़ी आवश्यकता है, शिक्षा के साथ गीता, और प्रारंभ से ही हमें प्रसन्नता है कि कल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बार कुरुक्षेत्र गीता जयंती पे भी आए थे जी, और वहां के वातावरण के प्रभाव से कल ही उन्होंने ये घोषणा की है कि हमारे पाठ्यक्रम में नित्य प्रति गीता पढ़ाई जाएगी। साथ साथ हमारा प्रयास है कि जो मॉर्निंग असेंबली होती है वो भले ही नर्सरी क्लास की हो और ऑनवर्ड जितना भी आगे आगे है, हर क्लास के अनुसार मॉर्निंग असेंबली में साथ साथ जी कुछ ना कुछ गीता के सूत्र दिए जाएं। बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं गीता के। उद्रेदात्मना आत्मानम एक सूत्र है गीता का, ना आत्मानम अवसाद्येत एक सूत्र है गीता का, स्वयं के मित्र बनो, स्वयं के शत्रु ना बनो, बुरी संगति में उलझोगे वो आपके साथ अपने साथ शत्रुता है, अच्छी संगति होगी अपने साथ मित्रता है, कर्तव्य प्रायण बनोगे अपने साथ मित्रता है, और कहीं कर्तव्य प्रायण ना बन के ध्यान मोबाइल में करोगे, इधर उधर भटकाओगे। गीता ने जब कहा कि अपने कर्म में आसक्त, फल में आसक्त नहीं, तो इसका अभिप्राय बहुत से लोग ये ले लेते हैं कि फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म कैसे करेंगे, बच्चों को ये पढ़ाएंगे तो बच्चे फिर और निराशा में जाएंगे, संकीर्ण हो जाएंगे। वो अर्थ नहीं। जी गीता ये कहती है कि आप आसक्ति अपनी ड्यूटी में करो, जो आपकी ड्यूटी में बाधक हैं उनसे डिटैच होके रहो। जैसे छोटा बच्चा मोबाइल से अटैच होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानसिक विकृतियां आएंगी, एकाग्रता बिगड़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होगा। तो गीता में वो सारे सूत्र हैं जो आपकी कंसंट्रेशन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और अच्छे कैरियर के लिए आपके अंदर कैरेक्टर वैल्यूज, लाइफ वैल्यूज और हर तरह की वैल्यूज ला सकते हैं। जी बच्चों से लेकर बड़ों तक हर तरह के विस्तृत संकेत गीता जी में है। मेरा एक अंतिम सवाल है, एक है गीता पढ़ना, एक है गीता को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, दोनों कैसे संभव है और दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है? देखो अलग अलग स्टेप्स हैं, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो फिर इंप्लीमेंट कैसे करोगे? बिना पढ़े इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन केवल पढ़ने तक सीमित रहे और इंप्लीमेंट ना करें तो अधूरा रहेगा। पढ़ना आवश्यक है ही है, बेसिक जी स्थिति है। पढ़ो। मेरा सवाल इसलिए भी था कि क्योंकि जो आज की जनरेशन है शायद वो सीधे श्लोक का उच्चारण भी ना कर पाए। मैं भी शायद बहुत सारे श्लोक का उच्चारण सही तरीके से ना कर पाऊं। उसमें देखो, हम ये कहते हैं कि उच्चारण करना संस्कृत की बहुत मुश्किल नहीं है गीता में। जी प्रयास करेंगे तो उच्चारण भी हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं भी कर पा रहा, जैसे ये गीता जी हमारे हाथ में है, तो इसमें पूरी गीता जी में हिंदी का अनुवाद है, काव्य अनुवाद है। जी जैसे ये एक श्लोक आया, समाया हुआ जिसमें सारा जगत, बसे जिसमें है जीव ये सब के सब। इस ढंग से आप हिंदी में कर लो। मान लो सेब आपसे नहीं चखा जा रहा जी तो उसका जूस पी लो, रस निकाल के पी लो, लेकिन उसका लाभ लो। संस्कृत नहीं पढ़ी जा रही ये सोच के आप उसे पढ़े ही ना, ये उचित नहीं है। अब किसी भी रूप में पढ़ें,
पढ़ना प्रारंभ करें। और हमारा ये विश्वास है, जब एक बार, दो बार, तीन बार गीता जी को नियमित पढ़ने लगेंगे, पाठ करने लगेंगे, तो गीता की इम्प्लीमेंटेशन, गीता को जीवन में लाने की बात जो है वो अपने आप जीवन में आती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो हमने बातचीत की है, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें निकालकर बहुत सारे दर्शक हमारे जो यहाँ पर भी हैं वो भी साथ लेकर जाएंगे। बहुत सारी यादें मैं डेफिनेटली साथ लेकर जाऊंगा, और जो घर बैठकर भी सुन रहे होंगे उनके लिए भी बहुत कुछ होगा जो शायद वो अपने और अपने बच्चों के लिए उनमें इंप्लीमेंट कर पाए। शुक्रिया, बहुत 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 शुभकामनाएं। न्यूज इंडिया 18 पंजाब हरियाणा। और हमें तो लगता है ये 18 शब्द से हमें बड़ा प्यार है। गीता के अध्याय 18 है। महाभारत युद्ध में विजय भी 18 दिनों के पश्चात मिली, और वहां सेना भी 18 अक्षौणी थी। इसलिए न्यूज इंडिया 18 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार ये सत्र रहा। मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप मंच पर बने रहें। गौरव शुक्ला, आप भी मंच पर बने रहिए। आज के सेशन ने हमें यह भी याद दिलाया कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि स्थिरता में होती है। साधना कोई विराम नहीं बल्कि आगे बढ़ने का सबसे मजबूत शुरुआत होती है। और अब वक्त है हमारे खास मेहमानों का सम्मानित करने का। मैं एक एक करके उनको मंच पर बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जगमीत सिंह जम्मू जी से कि वो मंच पर आए, रीजनल हेड नेटवर्क 18। और अब मैं एक एक कर हमारे मेहमानों को मंच पर बुलाऊंगा। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं मिस ईशा बंसल, डायरेक्टर ओपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल करनाल एंड अंबाला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब को पूरा करने में पूरी मेहनत से कोशिश की, मेहनत की और उसे पूरा करके दिखाया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे दूसरे मेहमान मिस्टर जितेंद्र सिंह हेलावत, फाउंडर जेनेसिस ग्रुप ऑफ स्कूल एंड एमडी जेनेसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम शाइनिंग स्टार्स ऑफ हरियाणा में आने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए। और अब मैं बुलाऊंगा हमारे अगले मेहमान सम्राट राणा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सम्राट राणा का स्टेज पर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सम्राट राणा का अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में वर्ल्ड चैंपियन है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर तुलिका गुप्ता, प्रिंसिपल नारायणा स्कूल करनाल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, आपके सहयोग के लिए।
हमारे अगले मेहमान हैं मिस्टर गुरप्रसाद सिंह, एमडी एमरोक डेम्से ऑयल टूल्स प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर गुरप्रसाद सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे अगले मेहमान हैं मिस्टर राजीव मुकुल, फाउंडर एंड एमडी जी लैबोरेटरीज। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे अगले मेहमान मिस्टर रमल बंसल एंड रुचिर बंसल, सीओओ लिबर्टी शूज लिमिटेड, एंड मिस्टर रुचिर बंसल, डायरेक्टर लिबर्टी शूज लिमिटेड। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे अगले मेहमान को मंच पर आमंत्रित करूंगा मिस्टर ललित अग्निहोत्री, फाउंडर टेम्पल ऑफ ग्रोथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर ललित अग्निहोत्री का, फाउंडर है टेम्पल ऑफ ग्रोथ के। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला जी से और जगमीत जम्मू जी से कि वो स्वामी जी को भी सम्मानित करें, फेलिसिटेट करें। इतना कीमती समय देकर वो हमारे बीच पहुंचे, हमारे इस खास कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उनके इस योगदान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ 18